छत्रसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार की तरफ से आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता संबोधित कर रहे हैं, लिए चलते हैं आपको। मेरे देशवासियों, आज का यह कालखंड हमें उन सभी ऐतिहासिक पड़ावों की भी याद दिलाता है जिसने इस भारत की चेतना को आकार दिया है। ये वर्ष हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी का 350वां साल है। मैं नमन करती हूँ गुरु परंपरा को जिन्होंने धर्म के लिए शीश दे दिए। ये वर्ष महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 165वीं जयंती का भी वर्ष है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उनकी भी ये 125वीं जयंती का वर्ष है। साथ ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री, हम सबके प्रिय नेता माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी ये 101वीं जयंती वर्ष है। मैं नमन करती हूँ राष्ट्र के इन महापुरुषों को। और इस साल एक और बड़ी उपलब्धि, हमारे वंदे मातरम को 150वां वर्ष भी ये साल है। हमारा राष्ट्रीय गीत जिसने आजादी की भावना को जन जन तक पहुंचाया, और यह वर्ष राष्ट्र की मौन साधना करने में समर्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का भी 100वां वर्ष है। मैं नमन करती हूँ डॉक्टर हेडगेवार जी से लेकर के उन सभी स्वयंसेवकों को जिन्होंने अपने व्यक्तिगत हित से पहले राष्ट्र को रखा और किसी भी तरह की आपदा और संकट की स्थिति में देश व समाज के लिए सदा तत्पर रहे। दिल्ली वो शहर है साथियों जिन्होंने बार बार खुद को लुटते हुए देखा और बार बार अपने आप को संवारा। यहाँ दिल्ली की इमारतें सिर्फ शहर नहीं है, ये भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। यहाँ के खंडर इतिहास बताते हैं, यहाँ की दीवारें कहानियां सुनाती है। जिन्होंने इसे लूटा, बार बार लूटा, वो खुद मिट गए, लेकिन दिल्ली हर बार ज्यादा बुलंद होकर के खड़ी हुई और एक बार फिर से दिल्ली उठ खड़ी हुई है। अपनी खोई हुई गरिमा को वापस लाने के लिए, अपने नए भविष्य को गढ़ने के लिए एक नई सोच और एक नए संकल्प के साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन 2047 से जुड़कर विकसित भारत के संकल्प के साथ विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में हमारी दिल्ली की सरकार लगातार और तेजी से काम कर रही है। लगभग 11 महीने पहले हमारी सरकार ने दिल्ली की जिम्मेदारी संभाली। उस समय हमारे सामने अनेकों चुनौतियां थी, पर लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी कि सालों से व्यवस्था के ऊपर जमी हुई धूल और रुकावटें। इन 11 महीनों की कम अवधि में हमने इस स्थिति को बदलने के लिए और दिल्ली को एक नई दिशा देने के लिए कई सार्थक कदम उठाए हैं। भारत के संविधान में निहित मूल्यों के मार्गदर्शन, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत को आधार बनाकर हमने सरकार के बीते 11 महीनों में जन कल्याण की अनेकों निर्णय लिए। नागरिकों के जीवन में वास्तविक और सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश की। मैं
सबसे पहले बताना चाहूंगी कि दिल्ली में हमने जो 50 नई अटल कैंटीन योजना जो शुरू करी, उसमें 5 रुपए में पौष्टिक और सम्मानजनक भोजन दिल्ली की गरीब मजदूर जनता को उपलब्ध कराया गया। जहां रोजाना वर्तमान में 50,000 से ज्यादा लोग भोजन कर रहे हैं। इस लक्ष्य को हम प्रतिदिन 1 लाख लोगों तक ले जाने का हमारा प्रयास है, ताकि दिल्ली में कोई भी भूखा सोने के लिए मजबूर ना हो। और जैसे भोजन हमारी एक बड़ी आवश्यकता है, वैसे ही स्वास्थ्य हमारी दूसरी बड़ी प्राथमिकता है। और स्वास्थ्य गुणवत्तापूर्वक हो और स्वास्थ्य सेवा हर नागरिक का मूल अधिकार है, जो उसे मिलना ही चाहिए। हम दिल्ली सरकार की ओर से मोदी जी का डिजिटल इंडिया की जो पहल है, उस दिशा में दिल्ली के सभी अस्पतालों को डिजिटलाइज करने का कार्य कर रहे हैं। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू किए गए हैं। 1 करोड़ आभा आईडीज बनाई गई हैं। सभी पेशेंट्स का